जिन माँ बाप के बच्चे कनाडा गए हैं या फिर जा रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है अपने बच्चों को कनाडा ना भेजो। अगर आपके बच्चे कनाडा में गए हुए हैं तो जितना जल्दी हो सके उन्हें वापस बुला लीजिए, क्योंकि हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद इंडिया और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक वार शुरू हो रखी है। 2 साल पहले निज्जर की हत्या होती है, जिसके बाद कनाडा इंडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है कि जो असैसिनेशन है, यानी कि जो निज्जर को मारा गया है वो इंडियन खुफिया एजेंसी रा के कहने पे मारा गया है और निज्जर को मारने वाले भारतीय शूटर से ही थे। जिसके बाद इंडिया और कनाडा के बीच इस हद तक तनातनी बढ़ गई कि इंडिया और कनाडा के बीच फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और इंडिया ने कनाडा के डिप्लोमेट्स बाहर निकालने शुरू कर दिए। तर्क ये दिया गया कि कनेडियन डिप्लोमेट्स की संख्या इंडिया में ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया कुछ में कटौती करना चाहता है। लेकिन असली कारण था जो कनाडा ने इंडिया के ऊपर निज्जर हत्याकांड में दोष लगाए। खैर उस समय ये मामला धीरे धीरे ठंडा हो गया और ऐसा लगने लगा कि अब कनेडियन गवर्नमेंट जो है वो इस मसले में ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाह रही, इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे करना चाह रही है। लेकिन इस आदमी को देखिए, ये है जस्टिन ट्रूडो। ये अपने बाप के नक्शे कदम के ऊपर चल रहा है, क्योंकि इसका बाप भी कनाडा का प्राइम मिनिस्टर रहा है। जब ये कनाडा का प्राइम मिनिस्टर था तब भी इंडिया और कनाडा के हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। लेकिन जो हालिया रिपोर्ट सामने आई है उसमें पता चला है कि कनेडियन गवर्नमेंट ने इंडियन हाई कमीशन को प्रोपेलर में रख दिया। प्रोपेलर में आपको एक साफ सिंपल भाषा में बता देता हूं, अगर कहीं भी कोई क्राइम कमिट होता है तो पुलिस कुछ लोगों को संदिग्ध मान के चलती है। वैसा ही कुछ कनाडा में जो इंडियन हाई कमीशन है उनके साथ करने जा रही है। जैसे ही ये खबर इंडियन सरकार को पता चलती है तो साथ के साथ हमारी गवर्नमेंट कनेडियन डिप्लोमेट्स को तलब करती है और उन्हें 19 अक्टूबर से पहले देश छोड़ने का आदेश देती है। और साथ ही जो हमारे हाई कमीशन थे उनके साथ 4-5 लोग और जो सीनियर पोस्ट पे तैनात थे उनको इंडिया वापस बुला लिया है। मतलब साफ है कि आने वाले समय में इंडियन एम्बेसी जो कनाडा में है वो काम नहीं करेगी, इंडिया में जो कनेडियन एम्बेसी है वो भी काम नहीं करेगी। लेकिन ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं? निज्जर इतना खास कनेडियन गवर्नमेंट के लिए क्यों हो गया? कनेडियन गवर्नमेंट का कहना है कि निज्जर कनाडा का एक सिटीजन था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक निज्जर एक आतंकी था। दरअसल जस्टिन ट्रूडो इस सब का अपनी इलेक्शंस में फ़ायदा लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो ऐसी कार्रवाई भारत के खिलाफ करेंगे, जो कनाडा में सिख वोटर्स हैं, सिख नहीं कहूँगा, खालिस्तानी जो वोटर्स हैं वो उनसे खुश होंगे और उनको वोट देंगे, जिसका फ़ायदा उनको कनाडा में होने वाले इलेक्शंस में मिलेगा। जस्टिन ट्रूडो का गठबंधन था एक सिख पार्टी के साथ। इस बंदे की फ़ोटो आपने देखी होगी कनेडियन गवर्नमेंट के साथ। तो इन्होंने 2-3 महीने पहले ही कनेडियन गवर्नमेंट से जो अपना इन्होंने साथ दिया था वो वापस ले लिया, जिसके चलते कनेडियन गवर्नमेंट अब ये मान लो कि बस गिरते पड़ते बचकर चल रही है। और इस सब के बाद जस्टिन ट्रूडो के ऊपर खालिस्तानी प्रेशर और बढ़ गया। खालिस्तानी समर्थकों ने जो भारतीय दूतावास है कनाडा के बाहर, उसके आगे प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। एक ऐसी पिक्चर्स देखिए कि कैसे हाई कमीशंस के ऊपर बुलेट फायर्स के वो फोटोज़ के ऊपर निशान बना रखे हैं, जिसका मतलब था कि अब हमारी जो हाई कमीशंस है वहाँ पर उनको जान का जोखिम है। इस सब को सख्ती में लेते हुए, क्योंकि जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ है इन सब का मानना है कि इंडिया का सॉफ्ट स्टेट है, हम कुछ भी कहेंगे तो इंडिया की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा। अब उस सब धारणा को चेंज करते हुए इंडिया ने इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया कि अपने डिप्लोमेट वापस बुला लिए, कनाडा के निकाल दिए। दूसरी बात यह है कि कनाडा ने अब इसके आगे एक और स्टेप लेते हुए फाइव आइज को रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया। एक रिपोर्टर ने ट्रूडो को कहा, शायद उनके फॉरेन मिनिस्टर को कहा कि क्या भारत के ऊपर आप सैंक्शंस लगाएंगे? तो उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज ऑन टेबल। मतलब साफ था कि हाँ, ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। For the rest, we'll continue to push India to make sure that they cooperate. We'll continue to engage with our Five Eyes partners. We'll continue to engage with also all our G7 partners, and everything is on the table. और साथ ही कहा कि हम 5 आई कंट्रीज को भी कहेंगे कि आप इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाइए। 5 आई कंट्रीज एक 5 देशों का समूह है। ये लोग आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते रहते हैं। आपको मालूम होगा कि कैसे यूएसए ने कनाडा को रिपोर्ट दी थी कि जो निज्जर मारा गया इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। इस सब के बीच एक नाम सामने आया, लॉरेंस बिश्नोई का। कहा जाता है कि इस बंदे के 700 से ज़्यादा एक्टिव शूटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने ही ये किलिंग की है और कनेडियन गवर्नमेंट का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई रा का डीप एसेट है। One organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here in Canada. And we believe that that group is connected to agents of the government. रा उसको ऑर्डर देती है कि जाओ इसको इस जगह पे जाके ठोको, और वो काम कर देता है, गुड नाइट बोल देता है। अब इसी सब के बीच जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो भी चस्के लेने शुरू कर दिए कि हाँ जी हाँ, हमारे जो ये टारगेटिंग किलिंग हो रही थी, नॉन गनमैन था वो लॉरेंस बिश्नोई के ही बंदे थे।
क्योंकि लोग रात को घरों में सो रहे हैं, एक बंदा आता ठा करके गोली मार के उनको बाय बाय बोल देता है। हालांकि वो होते एंटी इंडियंस थे जो लोग भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थे, तो पाकिस्तान भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेने लग गया। अब कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई को हीरो मान रहे हैं कि वो देश का काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये विलेन है। ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन एक बात क्लियर है, जिस तरीके से भारत ने अब एक सॉफ्ट स्टेट का जो ये टैग था वो हटाकर एक स्ट्रिक्ट स्टेट का बनाया कि जिसके दिल में जो है वो इंडिया के खिलाफ बोले, ऐसा कतई नहीं हो सकता। इससे अब भारत की एक बोल्ड इमेज निकल कर सामने आ रही है, एक सुपर पावर वाली इमेज दुनिया के सामने निकल कर आ रही है। अब इस सब का आपके बच्चे के ऊपर क्या असर होगा? दोस्तों मान लीजिए आपके बच्चे के ऊपर कनाडा में कोई दिक्कत आ गई, तो सबसे पहले जो वहाँ पे सुनवाई करेगा वो करेगा भारतीय हाई कमीशन। जब भारतीय दूतावास से आप कांटेक्ट करोगे कि आप हमारे बच्चे को ढूंढिए, देखिए क्या दिक्कत आ रही है और उसकी मदद कीजिए। अगर वो दूतावास ही ना हुआ तो आपका बच्चा तो एक लाचार हो गया वहाँ पे। एक तरीके से ये मान लीजिए कि कनाडा में आपके बच्चे का ख्याल रखने वाला भारतीय दूतावास है। अगर वही ना होगा तो आपके बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? अगर कल भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेट रिलेशंस पूरी तरह से ख़त्म हो गए तो आपका बच्चा कैसे ट्रैवल करेगा, कनाडा में कैसे रहेगा? और वंस अगेन मैं तो यही बोलूँगा कि आपके बच्चे वह जहाँ भी हैं सेफ रहें, बट बुला जरूर लीजिएगा वापस, क्योंकि जो मैंने रिसर्च करी है इसलिए ये वीडियो लेट डाली। बाकी चैनल्स के कंपैरिजन इसका इम्पैक्ट ज़्यादातर पंजाब के ऊपर होने वाला है। पंजाब से ज़्यादातर माइग्रेंट्स वहाँ जा रहे हैं, वहाँ खालिस्तानी गतिविधियों में आपके बच्चे शामिल हो रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बैन करना शुरू कर दिया। वो इंडिया नहीं आ सकेंगे। अगर इंडिया आए तो उनकी आपकी प्रॉपर्टीज़ जब्त हो रही हैं, आपके ऊपर भारत सरकार एक्शन लेगी। आपके बच्चे ना इंडिया के रहेंगे ना कनाडा के रहेंगे। खैर आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और हाँ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। जय हिंद।